वेलकम टू द फ्यूजन फैमिली। आज हम लोग लेके आए हैं कोऑर्डिनेटर के सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी आपकी परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके कौन कौन से ऐप को यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम पे रन कराएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल कहाँ से करें। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल लिखिए कोऑर्डिनेटर। आप जैसे ही कोऑर्डिनेटर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई वर्जन्स मिलेंगे कोऑर्डिनेटर के, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेटर 4, कोऑर्डिनेटर 3, कोऑर्डिनेटर 2। आपको 3 वर्जन मिल रहे हैं जो कि करेंटली अभी जो मार्केट में करंट डेवलपर्स जो हमारी इंडस्ट्री है वो जो यूज़ कर रही है वो कोऑर्डिनेटर 3 यूज़ कर रही है। कोऑर्डिनेटर 4 जो है हमारा वो फ्यूचर के लिए है। हालांकि हमारी जो कोऑर्डिनेटर कमेटी है उसने ये आपको फीचर दे दिया है, पब्लिश कर दिया है कि आप कोऑर्डिनेटर 4 पे वर्क कर सकते हैं, बट हमारी जो कमेटी है वो हमेशा ही 4 पे अपडेट्स कर रही है। तो आपके लिए सेफ साइड यही है कि आप कोऑर्डिनेटर 3 पे वर्क करिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। आपको एक जिप फोल्डर डाउनलोड होगा। जो जिप फोल्डर आपके लिए बेसिकली आपका फाइल्स प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन, सिस्टम, इंडेक्स और बहुत सारी हेल्पिंग फाइल्स आपको वहाँ पे मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा कोऑर्डिनेटर डाउनलोड हो गया। ये बहुत ज़्यादा 2 से 3 MB का होता है, इसलिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे आपको एक फोल्डर आ गया। इसके अंदर आएंगे, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एप्लीकेशन, सिस्टम, यूज़र गाइड, इंडेक्स, ये सारी फाइल्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेटर को चलाने के लिए आपको जैम फोल्डर होना ज़रूरी है। तो जैम फोल्डर कैसे, आपको अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो जैम फोल्डर को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जैम और इंटर। आपको जो पहला मिल रहा है वो जैम का ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। जैसे कि हमारे सिस्टम पे 7.4 चल रहा है, तो आपको आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ये आपका 154 MB और 155 MB का है, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। जनरल इंस्टॉलेशन होता है वो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए इसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो अब हम लोग आते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जैम आप करेंगे तो जैम के अंदर एक htdocs की फाइल बनेगी। उसके अंदर आपका हमने एक फोल्डर बनाया है न्यू, और न्यू के अंदर मैं ये सारी चीज़ें पेस्ट कर दूंगा। देख रहे हैं कि ये करीबन अनजिप होने पे ये 12 MB का हो जाता है, लेकिन डाउनलोडिंग के टाइम पे ये 2 से 3 MB का होता है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी आप कोऑर्डिनेटर करते हैं ये MVC फ्रेमवर्क है। तो इसमें आपको बेसिकली मॉडल, व्यू और कंट्रोलर पे काम करना है, जिसमें हमारा कंट्रोलर जो होता है वो हमारे बैकएंड के कोड्स के लिए होता है, और जो हमारा मॉडल होता है वो डेटाबेस के लिए होता है, और जो हमारा व्यूज़ होता है, बेसिकली हम लोग जो भी आपके डिज़ाइनिंग पर्पज से हम लोग काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग व्यूज़ में रखते हैं। और ये जो जितने भी फोल्डर्स आपको मिलेंगे ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। तो एप्लीकेशन बेसिकली देखिए, कोऑर्डिनेटर पे जब हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को कोई फाइल नहीं खोलनी, केवल एप्लीकेशन पे काम करना है। सिस्टम फाइल पे कॉन्फ़िगर हम लोग कर सकते हैं, बट उस पर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये बहुत ही मतलब आप जब एकदम एक्सपर्ट हो जाएं कोऑर्डिनेटर पे, जो हम आपको करेंगे, आप हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको हम इस चीज़ पे एक्सपर्ट बनाएंगे। तो हमारी पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे की भी सीरीज़ मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये इंस्टॉल होने ही वाला है, कुछ के बीच बचे हुए हैं। अब ये देखिए ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला कि केवल हमें एप्लीकेशन पे काम है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स बन गए।
अब ये फोल्डर्स हैं क्या, आइए हम लोग इसके डीप में जाते हैं। कैच, जैसे कि आप जानते हो कि हर सिस्टम पे जब हम लोग ब्राउजर पे कुछ करते हैं तो वहाँ पे कुछ फाइल्स कैच पे सेव होती हैं। तो जो कोड इग्नाइटर होता है वो उसने एक फोल्डर बनाया कैच का, जिसमें हम लोग जैसे कि अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई कैच से रिलेटेड फीचर्स लिखते हैं तो जो हम लोग फीचर्स जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो कैच में आके सेव हो जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जो जिसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। आगे जब हम लोग अपनी वीडियोस देखेंगे तो इसमें कॉन्फ़िगर में ऑटो लोड, कॉन्फ़िग और डेटाबेस, हमारे राउट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होता है। उसके बाद हम आते हैं, जैसा मैंने बोला कि ये एमवीसी फ्रेमवर्क है, तो कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। देखिए ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जितना भी हमें डेटाबेस और व्यू मॉडल या मॉडल बोल गया मैं, व्यूज हो गए, ये सारी चीज़ों को लोड कराना या इसके बैकएंड पे काम करना, ये सारी चीज़ें हमारा कंट्रोलर के अंदर होता है। और अगर मैं इसके बाद देख रहे हैं आप लोग फोल्डर कोर, कोर में बेसिकली हमारा अभी कोई काम नहीं है। कोर बेसिकली जो कोड इग्नाइटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है, तो अभी आपका ये कोई काम नहीं है। हेल्पर आपको हेल्प करता है यूआरएल में, फाइल्स अपलोड करने में, तो इसलिए ये इस पे भी हम लोगों को कुछ नहीं करना। हुक्स पे भी हम लोगों को कुछ नहीं करना। लैंग्वेजेस, अगर हम लोग इंग्लिश के बाद कोई लैंग्वेज करते हैं तो कोड इग्नाइटर अगर आपने लैंग्वेजेस चेंज किया है तो ऑटो जनरेट एक फाइल कर देता है, तो इसलिए आपको इसमें भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लाइब्रेरीज, अगर हमने कोई जो जितनी भी हमें कोऑर्डिनेटर फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सारी चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर होती है। लॉग्स, जो हमने लास्ट में अपडेट्स किए हैं या लास्ट में जो वर्क किया है वो लॉग्स में आके सेव होता है। मॉडल में हम लोग जितना भी डेटाबेस का काम करते हैं वो सारा चीज़ हमारा यहाँ पे हम लोग फाइल बनाएंगे, ये हमें करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल हमारे लिए होगी। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्टी, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं या बोल सकते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अगर हम लोग व्यूज़ पे आते हैं तो जितना भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमें एक .htxs दिख रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे भी आपको वीडियोस मिलेंगे, और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर अभी तक में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको ये कोड इग्नाइटर नहीं आता है। बाकी ये हमारी जो लास्ट फाइल बची index.html, ये हमारी होती है जो हमारी ये सारी फाइल्स को लोड कराती है। और अब मैं आपको एक बार इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइए हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लोकल होस्ट में जब मैं लिखूंगा तो इसके बाद हमारे एक फोल्डर बनाना पड़ता है जो हमने न्यू नाम से बनाया था। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एरर आएगी, ये एरर आई। देखिए एरर क्यों आई, एरर इसलिए आई क्योंकि हमने अभी htdocs जो हमने एग्जाम फोल्डर आपसे बोला था, आपने जैम फोल्डर अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो ये एरर आएगी। तो प्लीज़ जाके पहले जैम फोल्डर इंस्टॉल कीजिए, तब जाके आप यहाँ पे आइएगा। एक चीज़ मैं जैम फोल्डर के लिए अभी बता दूं, जब भी आप इंस्टॉल कीजिएगा और स्टार्ट करिएगा, जब तक आपको पोर्ट आईडी ना मिल जाए तब तक आप इस पर वेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पोर्ट आईडी नहीं मिलती है तो यहाँ पे ये चीज़ रन नहीं करेगा। देखिए हमारा कोड इग्नाइटर फाइनली इंस्टॉल हो गया है, सारी चीज़ें रन हो रही हैं, तभी ये वेलकम पेज आ गया है। आगे कैसे हम लोगों को, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मॉडल का यूज़ कैसे करते हैं, कंट्रोलर का यूज़ कैसे करते हैं और व्यूज़ का यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे।